Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about verb and its type. Verb. Verb is a word which show action or state of a subject. Verb एक ऐसा लफ्ज है जो हमें किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन और उसकी स्टेट यानी उसकी हालत के बारे में बताता है. जस्ट लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और गो जो है उसका वर्ब है. तो वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसके एक्शन के बारे में बता रहा है. सेम इज द केस विद सेकंड एग्जांपल, शी टोल्ड मी अ स्टोरी. शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और टोल्ड उसका वर्ब है. ये टोल्ड हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है. थर्ड एग्जांपल, वी आर ईटिंग फ्रूट्स. वी सब्जेक्ट, ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है इसका. ठीक है, ये मेन वर्ब हमें बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है. हमें इससे पता लग रहा है कि सब्जेक्ट ईटिंग कर रहा है. तो जो वर्ब होता है वो हमें सब्जेक्ट के एक्शन और उसकी स्टेट के बारे में बताता है. वर्ब की टू टाइप्स है, जैसे एक रेगुलर वर्ब है और एक इररेगुलर वर्ब है. ये फॉर्म्स के लिहाज से है. रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है. जस्ट लाइक ये कैच है तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी वो कॉल्ड होगी. इसी तरह कॉल, कॉल्ड. ये सेकेंड और ये थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगी. रेगुलर वर्ब में सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है. इररेगुलर में क्या होता है कि तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है. जैसे डू, डिड और डन, ये तीनों फॉर्म्स आप देखें तीनों डिफरेंट है. गो, वेंट एंड गॉन, ये तीनों फॉर्म डिफरेंट है. तो इररेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट हो और रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो वो सेम हो. थैंक यू. वर्ब्स एंड इट्स टाइप में वर्ब्स की टू टाइप्स हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. फाइनाइट में हमारे पास आ जाता है मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. और नॉन फाइनाइट में हमारे पास आ जाता है इंफिनिटिव्स, जेरर्स और पार्टिसिपल्स. अब इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सबसे पहले तो हम फाइनाइट और उसकी टाइप्स को लेंगे. फाइनाइट वर्ब. द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब इज इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस. यानी कि फाइनाइट वर्ब जमाने के लिहाज से अपनी हालत को तब्दील कर लेता है. जमाना कहते हैं टेंस को, और ये होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तीन किस्म के हमारे पास टेंसेस होते हैं, जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फाइनाइट वर्ब जो होता है वो हमें शो करता है कि टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. अब एग्जांपल में देख सकते हैं, अली वेंट टू स्कूल. अली जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट गया ये पास्ट फॉर्म है. इसने हमें शो किया, इस वर्ब ने हमें शो किया अली के बारे में कि अली ने कौन सा एक्शन किया. अब एक्शन का हमें पता लगना चाहिए कि ये पास्ट में है. गो, वेंट एंड गॉन सेकंड फॉर्म जो आती है वो पास्ट के लिए यूज होती है. तो गो की जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है. तो अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया. यहां से पता लगा कि अली स्कूल गया यानी कि पास्ट में है ये. तो इससे हमें टेंस का पता लग रहा है वेंट सेकंड फॉर्म से. ये सेकंड फॉर्म है, इसको मैं सेकंड लिख रहा हूं ऊपर. फिर निदा ईट्स, निदा सब्जेक्ट है, ईट्स खाती है एप्पल. अब खाती है ये प्रेजेंट है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस मैं एस इस्तेमाल कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है. अब यहां से मुझे पता लग रहा है ये जुमला किसका है, प्रेजेंट का है. यहां से पता लगा वेंट से ये पास्ट का है और इससे पता लगा हमें इस वर्ब से पता लगा ये प्रेजेंट का है. तो डेफिनेशन में भी यही है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस. फाइनाइट वर्ब जो होता है जमाने के लिहाज से, अपने टेंस के लिहाज से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है. अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फॉर्म आ जाती है, अगर वो पास्ट है तो पास्ट फॉर्म आ जाती है. अब आगे देखें, फाइनाइट वर्ब की तीन टाइप्स है, एक मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ये है. अब मेन वर्ब को पहले फोकस करें आप. अली गोज टू स्कूल, अली सब्जेक्ट है, गोज जाता है, अली स्कूल जाता है. ये हमें बता रहा है ये वर्ब कि अली क्या काम करता है, इसके एक्शन के बारे में बता रहा है. अब इसी सेंटेंस को ये प्रेजेंट को शो कर रहा है. मैं वी के साथ प्रेजेंट लिख रहा हूं यहाँ पे. अली स्कूल जाता है. अब यहाँ अली सब्जेक्ट है, वेंट ये मेन वर्ब है इसका. ठीक है, ये इसके एक्शन के बारे में बता रहा है और ये है पास्ट में. इसमें है पास्ट में.
अब आप ये देखें कि इस मेन वर्ब से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट है। जुमला वो सेम ही है आपके पास, अली विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो वर्ब है ये सारा वर्ब आ गया, ठीक है। इससे हमें पता लग रहा है अली स्कूल जाएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब आपको जो है ये शो कर रहा है कि अली स्कूल जाएगा, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। और इसके साथ इस मेन वर्ब के साथ, ये मेन वर्ब है, इसके साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको मैं HV से लिख रहा हूं ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये दोनों मिलकर शो कर रहे हैं कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर का टेंस है, ये फ्यूचर का है। तो मेन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो हमें बताता है कि सेंटेंस जो है वो उसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है, टेंस के मुताबिक चेंज होता रहता है, ठीक है। ये मेन वर्ब का काम है। अब आगे हम लिंकिंग वर्ब पे। लिंक का मतलब क्या होता है, आपस में कनेक्ट करना, आपस में उनको ब्रिज का काम करना, दो चीजों को जोड़ना। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की यहाँ पे स्टेट है, ये स्टेट आप डेफिनेशन में पढ़ी थी, वर्ब इज अ वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट। स्टेट के बारे में बताता है, ही लुक्स हैप्पी। अब यहाँ पे ये देखें, ही सब्जेक्ट है और ये उसकी स्टेट है कि वो स्टेट किस हालत में है, खुश है ना वो, इस हालत में, खुशी की हालत में। अब इस सब्जेक्ट और स्टेट को, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज ये बीच में, इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, इसको हम कहेंगे LV लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट को और उसकी स्टेट को लिंक कर देंगे। फिर आगे आप देखिए, शी सब्जेक्ट है और स्टूडेंट उसके बारे में बता रहे हो, कौन है, स्टूडेंट है। अब उसको लिंक कौन कर रहा है, सब्जेक्ट को उसकी स्टेट को, वो कौन कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है बीच में। दे वर टायर्ड, अब दे सब्जेक्ट है, टायर्ड उनकी स्टेट को बयान किया जा रहा है कि वो थके हुए हैं, ये एक स्टेट है, कंडीशन है। अब इन दोनों चीजों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है बीच में, वर्ब कर रहा है। तो वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। थर्ड टाइप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यही है, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मकसद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आर द वर्ब, वो ऐसे वर्ब होते हैं जो को एक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे दे प्लेइंग, अगर मैं कहूं दे प्लेइंग तो वो सेंस को इतनी कंप्लीट नहीं होगी, सेंटेंस भी एक बिल्कुल अनकंस्ट्रक्टिव सा लगेगा। अगर मैं, अब ये दे सब्जेक्ट है मेरा, प्लेइंग खेल रहे हैं, बदे पता है प्लेइंग है, ये इसका मेन वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है। इसको कनेक्ट, इसको जो है इस दोनों के दरमियान एक वर्ब आएगा जिसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, HV। हेल्पिंग वर्ब HV से मैं शो कर रहा हूं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब का मकसद होता है कि वो एक्शन को कंप्लीट करता है। दे प्लेइंग मैं कहूंगा तो एक्शन समझ में नहीं आएगा, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, इससे पता लग रहा है वो खेल रहे हैं, अब भी प्रेजेंट की बात है। अब इसी तरह वी सब्जेक्ट है, ईटिंग खा रहे हैं, ये मेन वर्ब है इसका। ईटिंग क्या है, खाना, मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है इसका। अब ये जो वर्ब आ गया हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहेंगे HV हेल्पिंग वर्ब, ये हमें एक्शन को भी कंप्लीट करेगा और ये हमें बताएगा कि एक्शन प्रेजेंट में है या पास में है। आपको पता है इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, वॉज और वर पास के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, और हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसी तरह फिदा इज राइटिंग, फिदा सब्जेक्ट है हमारे पास, राइटिंग उसका एक्शन है, एक्शन है जो कि उसका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है जो उसको डिफाइन कर रहा है फिदा के एक्शन को। अब मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान ये जो कनेक्शन आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, ये फिदा के एक्शन को कंप्लीट शो कर रहा है, बता रहा है कि फिदा इज राइटिंग, फिदा अभी भी लिख रहा है। अगर मैं ऐसी एग्जांपल को इसी तरह लिखूं, फिदा वाज राइटिंग, फिदा वाज राइटिंग। अब यहां पे भी देखें, ये हेल्पिंग वर्ब एक्शन को कंप्लीट कर रहा है, ना सिर्फ एक्शन को कंप्लीट कर रहा है बल्कि बता रहा है कि एक्शन प्रेजेंट का या पास्ट का। अब ये देखिए वाज आपको पता है पास्ट के लिए यूज होता है, तो ये बता रहा है ये एक्शन पास्ट का। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एक और बात याद रखिएगा कि मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब को कहते हैं। इसके साथ ही ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका एक और नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको हम कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। इसके अलावा एक और होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट और ये शुड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या रोल होता है? ये हमें मेन वर्ब के मूड के बारे में या उसके टेंस के बारे में बताते हैं। मेन वर्ब के सब्जेक्ट के मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट के मूड और टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ही कैन जंप। अब यहां पे देखें, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया उसका मेन वर्ब। ये जो कैन बीच में आया ये उसके मूड के बारे में बता रहा है। इसको हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये उसके मूड के बारे में बता रहा है कि वो ये काम कर सकता है। और इसके अलावा शी शुड शी कुड राइट, वो लिख सकती थी। अब ये कुड जो आया है ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे आ रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के मूड के बारे में, उसके टेंस के बारे में बताता है कि वो प्रेजेंट है या पास में है, और उसके मूड के बारे में बताता है कि वो कर सकता है, नहीं कर सकता, या उसको करना चाहिए। थैंक यू। नॉन-फेनेटिव वर्ब्स, द वर्ब्स दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और सब्जेक्ट। ये वर्ब जो होते हैं नॉन-फेनेटिव वर्ब्स जो होते हैं, इस पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे पर्सन एक हो, दो हो या ज्यादा हो। ना ही ये वर्ब टेंस को शो करते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। इट एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वैसे तो ये फिनिट वर्ब है, लेकिन ये वर्ब के तौर पे एक्ट नहीं करते। ये या तो नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करते हैं, या एडवर्ब के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी वजह से इन वर्ब से, नॉन फेनेटिव वर्ब से हमें टेंस का नहीं पता लगता कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब इसकी टाइप्स हैं इंफिनिटिव्स, जायरेंट्स एंड पार्टिसिपल। तो इंफिनिटिव्स को हम देखते हैं, इट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे एक्ट करता है इंफिनिटिव। इट इज फॉर्म विद टू प्लस बेस फॉर्म। हम बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो इंफिनिटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल है शी लाइक्स टू स्विम। अब ये जो स्विम है ये बेस फॉर्म है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। इस बेस फॉर्म से पहले जब मैं ये टू लगा दूंगा, ये टू, तो ये इंफिनिटिव बन जाएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, टू वॉक। वॉक क्या है? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले जब मैं टू लगा दूंगा तो ये बन जाएगा इंफिनिटिव। ये हमारा इंफिनिटिव है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म है। फिर आगे जैरेंट आ जाता है। जैरेंट होता क्या है और बनता कैसे है? इट इज फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड कर दे। प्लेइंग, वेटिंग, कैचिंग, वॉकिंग, ये सारा हमारा जैरेंट्स बन जाता है। लेकिन इसके अंदर यूज आप देख लें, शी इज गुड एट पेंटिंग। अब ये देखिए, पेंट हमारा बेस है, आईएनजी मैंने उसमें ऐड कर दिया, ये आईएनजी उसमें ऐड कर दिया, तो ये जैरेंट बन गया। ठीक है। और जैरेंट जो होता है हमेशा एज अ नाउन के तौर पे एक्ट करता है, याद रखिएगा, हमेशा ये नाउन के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है। शी इज गुड एट पेंटिंग। अब यहाँ जो पूरा वर्ड है ना पेंटिंग, ये एज अ नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, याद रखिएगा। जैरेंट बनाने का तरीका, एडिंग आईएनजी प्लस बेस फॉर्म। किसी भी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, आपका जैरेंट बन जाएगा। लेकिन जैरेंट यूज करता है एज अ नाउन के तौर पे। और यहाँ पे देखिए, शी इज गुड, 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 बेटर, बेस्ट, ये थ्री फॉर्म्स है ना, तो ये मेन वर्ब है आपका, ये मेन वर्ब है। और ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये प्रीवियस लेक्चर भी मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये आपका पेंटिंग जो है, अक्सर लोग इसको आईएनजी समझते हैं कि ये वर्ब है, वर्ब नहीं है, ये जैरेंट है और ये नाउन के तौर पे एक्ट करता है। फिर आगे देखिए, फ्लाइंग मेक्स मी नर्वस। मेक्स आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब। फ्लाइंग आपका यहाँ पे जैरेंट है। क्यों? फ्लाई प्लस आईएनजी, फ्लाई प्लस आईएनजी जब हम ऐड करेंगे तो ये जैरेंट बन जाएगा। अब आगे चले, थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में दो होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब इट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ये क्वालिटी के तौर पे आता है, क्वालिटी ऑफ नाउन के तौर पर आता है।
तो हम कहते हैं पार्टिसिपल। आगे देखिए, द राइजिंग सन। राइजिंग सन क्या है? सन हमारे पास नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या है? राइजिंग, कि वो उभर रहा है। उसकी क्वालिटी या उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? सन को, राइजिंग। तो राइजिंग क्या है? एडीजे, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब नाउन के ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है पार्टिसिपल। द राइजिंग सन, आई सॉ राइजिंग सन, मैंने एक राइजिंग सन देखा, ठीक है। अब यही आईएनजी है तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंट। और अगर द राइजन सन, ठीक है, उभरता हुआ सूरज, ये पास्ट में आ जाएगा, PAST, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। फिर इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, बॉइलिंग वाटर, उबलता, बॉइलिंग वाटर, ये आईएनजी लग गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और जब ईडी लगा, बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट। एक चीज और गौर कर लीजिए कि याद रखिएगा, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का बनाने का तरीका एक है। दोनों में हम बेस वर्ड्स के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, बेस वर्ब के साथ, बेस फॉर्म के साथ, लेकिन इनमें इनका एक्शन डिफरेंट होता है। जेरेंड में जो होता है वो आईएनजी हम ऐड करते हैं, लेकिन वो नाउन के तौर पे एक्ट करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी हम ऐड करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ नाउन के तौर पे। ये बेसिक डिफरेंट है जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। थैंक यू।